ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान का अवतार हुआ है, तो क्यों ना मैं भगवान के दर्शन करे आऊं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो दर्शन करने के उद्देश्य से अब जंगल में आए। भगवान उस समय गौचारण करके आराम से अपने मित्रों के साथ बैठे थे, और उसी समय सभी वो भगवान क्या करते थे, किसी में भेदभाव ना हो करके जो भी व्यक्ति, जो भी बालक अपने अपने घर से टिफिन में जो भी खाने का लेके आता उसको एक जगह रख देते बीच में, और जिसको जो खाना है वो निकाल के खाते रहते। तो उसी समय ब्रह्मा जी आए। छुप करके ब्रह्मा जी ने पहले देखा कि भगवान कहाँ बैठे हैं, तो सभी लोग बैठे थे। तो एक उनका मित्र, भगवान का एक मित्र, इतना बड़ा माखन का लोंदा जैसे ऐसे बड़ा सा लेकर के आधा को ऐसे मुंह में भरा था और आधा को हाथ में रखा था। उसको देख लिया भगवान ने, तो भगवान ने उसके हाथ से माखन को छीन लिया, और वो बता नहीं पा रहा है मुंह में माखन है, तो कैसे बताइए झूठा है करके, तो उसको भगवान ने फिर खा लिया। इस घटना को देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। अब ब्रह्मा जी भी माया में फंस गए। बताओ, जिनके निवेदन करने से ही भगवान ने अवतार लिया हो, वो खुद भगवान की माया में फंस गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कृष्ण नहीं हो सकते, अगर ऐसा होता तो ये जूठा थोड़ी खाएंगे जी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जितने बछड़े उधर चर रहे थे थोड़े दूर में, उन सब बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए, ब्रह्मलोक ले गए। अब सुबह से दोपहर से शाम हो गया। शाम हुआ तो देखे बछड़े लोग चर के वापस नहीं आए हैं। तो भगवान के मित्रों ने कहा कि जाओ तो देखो। भगवान ने मित्रों से कहा कि जाओ तो देखो बछड़ा लोगों को अभी तक कैसे नहीं आए चर के। तो वो जो बालक जो थे छोटे भगवान के मित्र, वो सब गए आगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी गायब कर दिया, सब बालकों को। अब जितने ब्रज के छोटे छोटे बालक थे जो भगवान के साथ घूमते थे, उन सब बच्चों को ब्रह्मा जी अपने साथ ले गए। सारे बछिया बछड़ों को साथ में ले गए। अब कृष्ण बलराम जो हैं दोनों बस बैठे थे उस समय। तो बलराम जी ने कहा कृष्ण जी से, भैया ये लोग अभी तक नहीं आए वापस। तो फिर तभी भगवान ने शाम के समय ही जितने बछड़े थे, जितनी बछिया थी और जितने गोप ग्वाल थे, सबका रूप धारण करके भगवान ही उधर से आ गए। अब सब घर आए। तो घर जब पहुंचे सब बछिया गाय लोग बढ़िया से जब घर में पहुंच गए, तो गाय जब अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसको ये लगता था कि मैं कृष्ण को दूध पिला रही हूं, और वास्तविक वही था, भगवान ही उस स्वरूप में गए थे। गोपियां जो थी अपने बच्चों को इतना प्रेम करने लगी, बोले ये कृष्ण के समान प्रेम करने लगी। इस घटना को 1 साल लगा, 1 साल तक हुआ ये। तो ब्रजवासी जो हैं, एक गड़बड़ी ये हुई, बलराम जी को एक बात खटका। घर में बैठे बैठे बलराम जी सोचने लगे कि आजकल ये गोपियां शिकायत करने नहीं आती। शिकायत करना बंद हो गया था, क्योंकि वही सुख तो घर में मिल रहा है कृष्ण के रूप में। तो कहां से तो यशोदा मैया के घर जाएंगी, तो यशोदा मैया के घर जाना बंद हो गया। तो बलराम जी ने सोचा आजकल गोपियां नहीं आती, आजकल इसके सखा भी ज्यादा नहीं आते घर में मिलने के लिए, खेलने के लिए, हम दोनों ही रहते हैं। तो जब बलराम जी ने आंख बंद करके देखा गुप्त रूप से, तो पूरे ब्रज में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए उनको। तो बोले देखो, तो भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन मैं उसका माया नहीं समझ पाया। तो कृष्ण से कहा, बलराम जी ने कृष्ण जी से कि कन्हैया ये क्या माजरा है, बताओ भाई क्या समस्या। बोले वो छोड़ो हटाओ, वो ब्रह्मा जी ने सब ऐसा ऐसा कर दिया था, इसी कारण लो छोड़ो हटाओ, भगवान ने बता के टाल दिया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि वहां तो सबका बुरा हाल हो गया होगा, सब लोग रो रो के पागल हो गए होंगे, बच्चे गायब हैं, गौ माता के सारे बछड़े गायब हैं, बछिया गायब है, तो सब परेशान होंगे। तो ब्रह्मा जी देखने आए। तो ब्रह्मा जी देखने आए तो वही गोप ग्वाल, वही बछड़े यहाँ दिखे। तो हड़बड़ा गए, अरे इनको तो मैं ब्रह्मलोक लेके गया हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर ब्रह्मलोक गए, वहां देखा वही गोप ग्वाल, वही बछड़े। तो समझ गए कि जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे बनाया है, क्या वो 2-4 गोप ग्वाल बछड़े नहीं बना सकते।
तो फिर समझ गए कि मुझसे गलती हो गई, तो सब गोपाल को ला करके, बछड़ों को ला करके भगवान के समक्ष कर दिया। और भगवान उस समय पेड़ के नीचे ऐसे टेक के बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने वहां पर स्तुति की, और स्तुति की, बहुत सारे श्लोकों में स्तुति है, स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द पलट के जवाब नहीं दिए ब्रह्मा जी को। कहा कि आप बस जाओ, कुछ नहीं बोला। इस अध्याय में केवल ब्रह्मोवाच है, भगवान का नाम नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ कहा ही नहीं, बहुत गुस्से में थे भगवान। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान जवाब नहीं दे रहे, तो वहीं पर 3 परिक्रमा किया और भाग गए। अच्छा, एक गड़बड़ी ये हो गई ब्रह्मा जी से कि वो 3 परिक्रमा की। विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। प्रायः सभी लोग 3 परिक्रमा कर देते हैं सभी देवता का, लेकिन विष्णु जी की 4 परिक्रमा, शिव जी का आधा पूरा नहीं घूमते, केवल आधा, बस वापस आ जाते हैं। अन्य के 3 ऐसे परिक्रमा सबका अलग अलग है। तो विष्णु जी का 4 परिक्रमा करना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा करे और समझ गए कि अभी गुस्से में है, ज्यादा कुछ करना बेकार है, चुप भाग गए। 1 साल का ये घटना था, इसमें सभी गायों को, अच्छा, ये घटना होना भी आवश्यक था। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो जितने गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारा दूध पिए, जितने माताओं को, गोपियों को इच्छा थी कि हमारे बच्चे जो हैं कृष्ण के समान रहें, तो उनकी इच्छा पूरा कैसे होती? इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने, ये सब सहयोग है। तो इस प्रकार ये सब लीला हुई। इसके बाद एक दिन भगवान इस समय 6 वर्ष के हो गए थे, तब की बात है। जब भगवान 6 वर्ष के हुए तो गोवर्धन की तलहटी में गाय चरा रहे थे। गोवर्धन की तलहटी में ही गौचारण कराते थे भगवान। तो गाय जब चरा रहे थे, तभी वहीं पर थोड़ी दूर में एक ताल वन है। ताल वन में बड़े बड़े ताल के वृक्ष हैं। उस ताल वन में जहां पर एक भयंकर धेनुकासुर नाम का असुर रहता था। अच्छा, धेनुक, यहां पर शब्द आया है धेनुक। किसको कहते हैं धेनुक? धेनुक किसको कहते हैं? नहीं सुने हैं? धेनुक आया है इसमें। धेनु मतलब गाय, लेकिन धेनुक आखिरी में क शब्द जुड़ गया। इसका अर्थ होता है गधा। गधा, गधा, गर्दभ, रासव, और एक बहुत सुंदर नाम है गधे का, वैशाख नंदन। किसी को तुरंत गधा नहीं बोलना चाहिए, उसको प्रेम से वैशाख नंदन बोलो, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। पर्यायवाची में आता है ना, वैशाख नंदन, गधा, गर्दभ, रासव, ऐसे बहुत सारे उसके पर्यायवाची हैं। बेचारा बहुत मेहनती होता है गधा जो है, लेकिन उसको अब गधा बोल देते हैं, लेकिन मेहनती बहुत होता है। तो ये जो इसका एक और है धेनुक। धेनु मतलब गाय, और धेनुक आखिरी में क शब्द जुड़ जाता है, तो उसका भी अर्थ गधा होता है। तो ये धेनुकासुर जो था, ये असुर के रूप में वहां रहता था ताल वन में, वहां पर गधे के रूप में रहता था। जब वहां पर जब गए बलराम जी, कृष्ण जी, जितने गोपाल जब वहां गए, तो ये धेनुकासुर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके सीधे बलराम जी के सीने में 2 लात मार दिया। और जब 2 लात मारा तो बलराम जी है, बलराम जी थोड़ी सहेंगे। बलराम जी ने पकड़ा और इसको पटक के मार दिया, तुरंत मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धेनुकासुर मारा गया। ये धेनुकासुर कौन था? ये बलि का बेटा था पूर्व जन्म में, साहसिक नाम था इसका, बलि का बेटा साहसिक। इसलिए अब इसको शाप मिला था, शाप के कारण ये इस योनि में आया और इसका फिर उद्धार हुआ। इसके बाद कालियाधर की कथा श्रवण करते हैं। कालिया नाग जो है ये रहता था वहीं यमुना जी, और यमुना जी में रहते रहते वहां इतना जहर था, इतना जहर बढ़ गया कालिया नाग के कारण, सभी लोग परेशान हो गए थे। सब ब्रजवासी देखते उस जगह पर जाना छोड़ दिया। वो स्थान इतना जहरीला हो गया, इतना जहरीला हो गया कि ऊपर से कोई चिड़िया भी चल दे तो वो जहर के कारण मर जाए, गौ माता पानी पी ले तो मर जाए। एक तो यमुना जी का नाम है, कालिंदी भी नाम है, आज भी पानी काला है उनका, थोड़ा रंग काला है उसका। तो यमुना जी जो है अब पूरे जहर के कारण खराब हो गया था। तो कालिया नाग का उद्धार करना था,
तो कई लोग कथा में कहते हैं कि गेंद खेल रहे थे। भागवत जी में वर्णन नहीं है गेंद खेलने का। गेंद खेल रहे थे और गेंद चला गया पानी में, तो फिर लाना पड़ गया भगवान को। भागवत जी के अनुसार तो भगवान सीधे कूद गए और कूद करके सीधे वहां नीचे पहुंच गए। ये बात तुरंत पता चली माता यशोदा को। बच्चों ने जाके बताया, अरे कन्हैया ने तो कालियादह में छलांग लगा दी है, कूद गया है। आज भी कालियादह है, वृंदावन जाएंगे दर्शन करिएगा। कालियादह में कूद गए भगवान। माता यशोदा ने सोचा कि मेरा कन्हैया कालियादह में कूद गया, वो तो इतना जहरीला जगह है, उसका क्या होगा। माता यशोदा भागते भागते आ रही है, बहुत दूर है वहां से, नंदमहल से। भगवान जल के भीतर हैं। लोकाचार में कथा में ये बोल देते हैं कि पहले जो सांपों की पत्नियां थी वो उस भगवान को देखी। भगवान को देख करके कहा, कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारे मात पिता है, कौन तुम्हारो गाँव है। तो भगवान भी कहते हैं, पूरब दिशा से आयो री नागिन, कृष्ण हमरो नाम है, नंद यशोदा मात पिता है, गोकुल हमरो गाँव है। ये भजन में आता है।